जिसका स्मरण करने से शत्रु भयभीत हो जाते हैं। नाम शत्रु वन वेद नाम लगे परिचय तो नहीं गए। किस किस का नाम रख के अगर बताना एक बार। हाँ लिख रहे हैं ना, तो क्या लिख रहे हैं बाबा को कि लक्षण धाम सुदाम प्रिय सकल जगत लक्षण धाम सुदाम प्रिय सकल जगत मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार। आज नाम का लक्ष्मण हमारे संत कहते हैं कि लाला तू ना जाने लक्ष्मण को कार मैंने कहा बताओ। बोले लक्ष्मण जिनका लक्ष्य केवल राम के चरणों की प्राप्ति हो वही लक्ष्मण है। जिनका लक्ष्य केवल राम के चरणों की प्राप्ति है। लक्षण धाम सुराम प्रिय, राम के बिल्कुल प्रिय है। सकल जगत आधार और गुरु वशिष्ठ ने ही राजियो लक्ष्मण नाम। आज भगवत प्रेमियों चारों भाइयों का नाम करें। इधर विश्वामित्र भगवान श्री राम को लेने के लिए आए। भगवान शिव ने दर्शन किए। भगवान राम की कथा सूक्ष्म में बताई गई कि भगवान कृष्ण की कथा का भी हमें आगे अनुसरण करना है। अभी तो मेरे भगवत प्रेमियों आज गौतम नारी अहिल्या को भगवान ने था। ये कहते हैं कि भगवान ने पैर लगाया, लेकिन भगवान ने पैर नहीं लगाया। भगवान के चरणों की धूल से उसका उद्धार हो। आइए अब हम भगवान श्री राम के विवाह की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि राम की कथा बड़ी सूक्ष्म रूप में बाबा गोस्वामी जी ने तो बहुत विस्तार से कही है, लेकिन आचार्य सुखदेव ने बहुत सूक्ष्म जनक महाराज के यहाँ पर जनक महाराज किसी किनारे पर तपस्या करने गए और तपस्या करते समय एक कमल के पुष्प पर बेटी को पड़ी हुई देखा और उठा करके ले आए। देखिए ऐसे तो रुक्मिणी जी आई, ऐसे ही मां सीता आई। यानी जब नारायण राम बन के आते हैं तो लक्ष्मी बोलो सीता बन करके आते हैं। जब नारायण कृष्ण बन करके आते हैं तो लक्ष्मी रुक्मिणी बन करके आते हैं। सही है। अब साधारण स्त्री से रुक्मिणी जी की सीता जी की तुलना करना तो ठीक नहीं है, लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों आज जनक महाराज तपस्या करने गए और एक पुष्प पर बेटी को देखा, उठा करके ले आए, क्योंकि ये लक्ष्मी माता किसी के बंधन में नहीं रहती। आप कभी भी चित्र देखना लक्ष्मी का और सरस्वती देखा है आपने? किस किस ने देखा है? एक दो तीन चार, और किसी ने लक्ष्मी सरस्वती का फोटो ही नहीं देखा? बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आपने लक्ष्मी जी का फोटो देखा है तो लक्ष्मी माता अधिक चित्र में खड़ी हुई होती है, ठीक है। और जो सरस्वती मैया हैं वो हर चित्र में बैठी हुई। आपको पता है कारण क्या है? आपने सुना होगा कि कोई करोड़पति भीख मांगने लगा है। सही है, सुना है आपने? करोड़पति भीख मांगने लगा है, ठीक है। लेकिन आज तक आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई विद्वान मूर्ख बन गया है। ये लक्ष्मी की और सरस्वती की विशेषता। लक्ष्मी
आनी जानी है तो खड़ी रहती है कि कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन सरस्वती जहाँ एक बार बैठ जाती है तो कल्याण करके ही जाती है, उससे पहले तो नहीं। तो आज मैया सीता थोड़ी सी बड़ी हो गई और बड़ी होने के बाद में एक दधीची चीनी की हड्डियों का धनुष रखा हुआ है जनक महाराज के यहाँ पर। और आज मैया सीता घर में झाड़ू बुहारी कर रही हैं। मैया ने साधारण रूप से धनुष उठाया, साधारण धनुष होते झाड़ू लगाते समय किसी सामान को उठाया दिया। अब तो जैसे ही रख दिया जनक जी आए, लेकिन जनक जी पर वो धनुष बिल्कुल खिला नहीं। आज प्रतिज्ञा कर ली, संकल्प ले लिया कि जो इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ अपनी बेटी सीता का विवाह। जनक महाराज ने प्रतिज्ञा ले ली। आज मेरे भगवत प्रेमियों बहुत सभा को जोड़ा। बताते हैं बाबा गोस्वामी उस सभा में देवता भी रूप रख करके आए थे सीता जी के वरण में, लेकिन भगवत प्रेमियों सीता और राम की जोड़ी क्यों? अब देखिए सबसे पहले सीता का नाम क्यों आया? राम सीता क्यों नहीं? कृष्ण राधे क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि हमारी माता श्रेष्ठ है, हमारी माता त्याग करती है, और जो त्याग करते हैं भगवान सबसे पहले उनको। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों सारी सभा को जोड़ा गया। महाराज जनक ने घोषणा कर दी कि जो भी इस धनुष को उठाएगा अपनी पुत्री का विवाह करेगा। आज सबने प्रयास किया लेकिन धनुष किसी पर नहीं उठ सका। इधर जनक महाराज बड़े दुखी हुए और कहने लगे, क्रोध में आकर के आज लगता है कि ये पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो गई है। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, कहने लगे ऐसे मत बोलो। अब इस सभा में रघुवंश के राजा के बेटे भगवान श्री राम भी बैठे हैं। अरे तुम तो इस धनुष की बात करते हो, पृथ्वी को गेंद की भांति उछाल करके टुकड़े टुकड़े कर। आज गुरु जी का आदेश पाया, भगवान श्री राम ने धनुष को प्रणाम किया और जितनी देर में एक पलक गिरता है उतनी देर में भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया, करके तोड़ दिया। राजा रामचंद्र भगवान आज धनुष को तोड़ दिया और मैया सीता वरमाला लेकर के आ रही है। आज सखियों के साथ में जब मैया सीता वरमाला लेकर के आई तो राम जी ने 5 फुट के 6 फुट के और मुकुट लगाए 4 फुट। कितने हो गए? 7 प्लस। अब भगवान श्री राम हो गए इतने ऊंचे, मैया सीता केवल छोटी 5 फुट की। आज सबने आग्रह किया कि जरा झुक जाओ, जरा झुक जाओ। भगवान श्री राम कहने रघुवंशी हैं, झुकना तो जानते ही नहीं। आज सखियां कहने लगी तुम्हें नहीं पता है, अरे स्त्रियों के सामने तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। परिचित जी कह रहे हैं हाँ झुक जाते हैं, खाली हो जाते हैं एक बार। वो कह रहे हैं कि हाँ झुक जाते हैं। आज मेरे भगवत प्रेमियों भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं नहीं झुकूंगा। तो आज लक्ष्मण जी सोचने लगे कि जिसके लिए सारे देवता लालायित हैं उसमें मेरे प्रभु विलंब क्यों करते हैं। आज भगवान श्री राम के चरणों में लेट गए, भगवान श्री राम झुके और मैया सीता ने वरमाला डाल दी। बोलिए सीता मैया की, राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम ने माला डाली और जब विवाह होता है तो थोड़ा हास प्रयास भी होता है। तो आज लक्ष्मण जी से सखियां मजाक करने लगी, गाली देने लगी और क्या कहती हैं सखियां, हे लक्ष्मण सुन, बड़ा प्रतापी बनता है सूर्यवंश का राजा, तेरे यहाँ बताए कैसे बालक उत्पन्न होते हैं। तो बता रहे हैं कैसे कि ना भीड़ से होते और ना तकदीर से होते,
तेरे यहाँ पर तुम्हारे मुकद्दर में संतान भी नहीं है, तुम्हारे यहाँ पर बच्चे पता कैसे पैदा होते हैं कि ना भीड़ से होते और ना तकदीर से होते, और तेरी अवधपुरी में छोरा लक्ष्मण खीर से होते। तकदीर से होते ना वीर से होते, तेरी अवधपुरी में छोरा लक्ष्मण खीर से होते। आप तो लक्ष्मण जी कहने लगे दायरी की तू हम पे ऐसे कैसे कह जाएगी। अरे सखी कहने लगी तो अरे सही है, तुम्हारे यहाँ पर बच्चे खीर से होते, तुम्हारी तकदीर में तो बच्चे ही नहीं है, और तुम भी खीर खा के हुए, तुम्हारे राम भी खीर खा के हुए। आज लक्ष्मण विचार करने लगे क्या कहें। तो सुन, तुमने हमसे ऐसा कहा तो हम भी कम नहीं है। तो लक्ष्मण जी कहते पहले ये बताओ एक धनुष और है क्या, जिसको तोड़ दे हमारा भी विवाह यहीं से हो जाए। तो आज लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि तकदीर से होती और न तकबीर से होती, तेरी जनकपुरी में छोरी धरती होती, तेरी जनकपुरी में छोरी धरती होती, जनकपुरी में छोरी होती। अरे तुम्हारी मुकद्दर में कौन सी संतान है? अरे हमारे यहाँ खीर खाए के उत्पन्न तो है, तुम्हारे यहाँ तो खीर भी उत्पन्न है। आज मेरे भगवत भगवान श्री राम ने धनुष तोड़, भगवान श्री राम के लिए जो योग्य है वो कौन है? कौन है? बोलो। राम के योग्य है मां सीता। यानी भगवान किसी भी रूप में आए, लक्ष्मी को उन्हीं रूप में आना पड़ेगा। आज भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह मैया सीता के साथ। बताते हैं कि बाद में परशुराम जी आए धनुष तोड़ने के बाद। कुछ संतों का मत है कि रास्ता में मिल गए थे और भगवान श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ा करके धनुष पर उनका जो मन में थोड़ा भ्रम था वो दूर कर दिया। मेरे भगवत प्रेमी, आज देखिए हमारी सबसे बड़ी विफलता कहाँ आ रही है कि हम रामचरितमानस तो पढ़ते हैं, लेकिन रामचरितमानस का एक चौपाई, एक दोहा हम अपने दिमाग में नहीं बिठाते, अपने जीवन में नहीं उतारते। अरे भगवान श्री राम का यदि एक चरित्र पति पत्नी धारण कर ले तो मैं कहता हूं कि यदि आपको सीता चाहिए तो आपको राम बनना पड़ेगा, और किसी को यदि राम चाहिए तो स्वयं सीता बनना पड़ेगा। ये प्रकृति का विधान है कि एक चीज को त्याग कर ही दूसरी चीज प्राप्त होती है, उससे पहले दूसरी चीज प्राप्त नहीं हुआ। मेरे भगवत में भगवान श्री राम का विवाह मां सीता से हुआ, लखन जी का विवाह उर्मिला जी से हुआ, और भरत जी का विवाह मांडवी से हुआ, और शत्रुघ्न जी का शतकीर्ति से विवाह हो गया। कि जब ते राम ब्याहे घर आए, तनब मंगल बोध बधाए, जब ते राम
पर सही तुम्हारी मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ जब तेरा जब तेरा ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है परीक्षित जी महाराज, कभी कभी ज्यादा वो तो सबको भी नजर लग जाती है। तो आज जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तो आज बड़ा उत्सव मन